जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैटिया में असेंबली मॉड्यूल के बारे में कि कैटिया में अब असेंबली मॉड्यूल्स में क्या क्या होता है। जो हमारा न्यू मॉड्यूल है वो है असेंबली मॉड्यूल। लास्ट हमने किया था पार्ट मॉड्यूल, अब उसके बाद है असेंबली मॉड्यूल। असेंबली मॉड्यूल में है कि जैसे सिंगल पार्ट्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे, असेंबल करके एक पूरा प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं ना, स्टार्ट में मैकेनिकल डिजाइन और पार्ट डिजाइन, तो अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे असेंबली डिजाइन। असेंबली डिजाइन में क्या है कि नंबर ऑफ पार्ट्स क्या होते हैं, वो असेंबल्ड होते हैं। तो वो किस में हो जाता है, वो असेंबली मॉड्यूल में एंटर हो जाता है। क्लियर। तो आपको ये जैसे ये नजर आ रहा है ना, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल, तो इसमें भी टूल्स बार्स ही हैं जैसे हमने लास्ट पार्ट मॉड्यूल में किया था, वैसे ही यहाँ पर भी है। तो बट इसमें क्या क्या होता है असेंबली मॉड्यूल में, तो चलो वो देखते हैं। तो जैसे आपको ये नजर आ रहा होगा पीपीटी में, जहाँ पे हमें नजर आ रहा है ना, इंट्रोडक्शन टू असेंबली मॉड्यूल। तो कैटिया में असेंबली मॉड्यूल क्या है, तो फर्स्ट है व्हाट इज असेंबली। तो असेंबली में क्या है कि जो सिंगल, जैसे अगर आपने पार्ट्स जो हमने क्रिएट करे थे ना पार्ट मॉड्यूल में, तो ऐसे आपके पास जैसे हम पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में जैसे कि सॉलिड वर्क्स, क्रियो, क्लियर, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पार्ट्स को क्रिएट करते हैं और उन्हें असेंबल करते हैं। लाइक दैट इसमें भी हमने वैसे ही करना है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि नकल जॉइंट असेंबली होगी या बेयरिंग असेंबली होगी, तो उसमें क्या है उनके पार्ट्स होते हैं, उन्हें हम पार्ट्स को क्या करते हैं, जैसे सिंगल पार्ट्स लिया उसे लेकर आए असेंबल किया। जैसे सॉलिड वर्क्स में होता है हम मेट्स को यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे इसमें हम कंस्ट्रेंट्स को यूज करते हैं। तो असेंबली में और कुछ नहीं कि जो पार्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स, उन्हें हम क्या करते हैं उसमें इंसर्ट करते हैं, फिर उसे असेंबल करते हैं और देखते हैं कि रियल में वो प्रोडक्ट कैसे नजर आएगा असेंबल होता है। तो वो किस में काउंट होता है, वो होता है असेंबली में काउंट होता है। ठीक है, तो इसमें भी टूल्स बार्स हैं कैटिया में भी, तो उन्हीं की हेल्प से हम आगे देखेंगे कैसे यूज करना है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि इसमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट असेंबली मॉड्यूल में क्या है कि फर्स्ट इसमें अभी यहाँ पर आ रहा है अप्रोच। तो इसमें दो तरह से हम असेंबली कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है बॉटम अप एंड सेकंड वन है टॉप डाउन अप्रोच। तो जो बॉटम अप है वो आपने मोस्टली कर रखी होगी, क्योंकि मोस्टली हम बॉटम अप अप्रोच ही करते हैं। और सेकंड वन हमारे पास यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर है हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अप्रोच है, तो इसमें हमारे पास दो तरह से, एक है बॉटम अप और सेकंड हमारे पास है टॉप डाउन। तो बॉटम अप जो मोस्टली हम यूज करते हैं, जैसे कि अदर पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, सॉलिडवर्क्स या क्रियो, या और भी अगर हमने स्मॉल हमने असेंबली क्रिएट करनी है, तब हम बॉटम अप को चूज करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है टॉप डाउन। टॉप डाउन में क्या है कि जो हायर लेवल की होती है हमारे पास, वहां पर हम यूज करते हैं टॉप डाउन असेंबली। तो ये होता क्या है बॉटम अप एंड टॉप डाउन। तो बॉटम अप में क्या है कि जैसे सिंगल पार्ट है, जैसे कि सपोज करो आपकी लो लेवल की आपके पास वो है असेंबली जिसमें 4 to 5 पार्ट्स है, तो वहां पर हम यूज करते हैं बॉटम अप को। और सेकंड है टॉप डाउन जिसमें सपोज करो आपको 20 to 25 पार्ट्स है, या आप इसमें ये भी यूज कर सकते हो 20 to 25 फर्स्ट में भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। क्लियर। तो जैसे कि बॉटम अप, इसको चलो मैं इसमें दिखाता हूँ, जैसे यहाँ से मैं करता हूँ स्केप। क्लियर। और जैसे आपको ये नजर आ रहा है कैटिया का वर्क बेंच, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ से तो हमने एंटर कर ही लिया, तो हम क्या करते हैं पार्ट्स को जैसे इंसर्ट करते हैं सिंगल सिंगल पार्ट्स को, तो वो यहाँ पर आपको नजर आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या क्लिक, तो यहाँ पर आ रहा है ना एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। तो अभी इन टूल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे क्या होते हैं, बट फर्स्टली इस प्रोडक्ट में हमने एंटर करना है। तो जो भी आपको ये नजर आ रहे होंगे पार्ट्स वगैरह, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कोई भी एक बारी मैं पार्ट ले लूंगा, तो वो यहाँ से आप जैसे कैटिया का अभी जैसे मॉडल ही हम ले लेते हैं, कोई मॉडल क्रिएट किया। ठीक है, तो यहाँ से वो एंटर हो रहा है। तो जैसे मान लो ये वाला एक हमने पार्ट क्रिएट किया था, तो ये पार्ट नजर आ रहा है। ऐसे नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे असेंबली में, उन्हें हम क्या करेंगे, असेंबल करके देखेंगे। अब जो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा था बॉटम अप में, तो बॉटम अप में क्या है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्ट्स, जैसे कि 5 पार्ट्स हैं, हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, तो उसे हमने वन बाय वन इंसर्ट कर दिया इसमें प्रोडक्ट में, तो हमारी एक असेंबली क्रिएट होगी।
एंड टॉप डाउन में क्या है कि ये यूज होती है हायर लेवल पे, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होगी, एरोस्पेस इंडस्ट्री में होगी। उसमें क्या है, जैसे हम एक हमारे पास पहले से फिक्स्ड होता है डिजाइन इंस्टेंट। तो डिजाइन इंटेंट में क्या है कि हमें क्या करना होता है, जैसे हमारे पास क्लियर होता है कि हमने 20 पार्ट्स क्रिएट करने, तो उसके लिए क्या है कि जैसे एक बार मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, तो दोबारा से यहाँ पर हम जाते हैं मैकेनिकल डिजाइन में, असेंबली डिजाइन में। और जैसे मान लो मैं असेंबली डिजाइन में एंटर कर लिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम इंसर्ट में गए। अब आपको यहाँ पर न्यू पार्ट, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, क्लियर, या न्यू प्रोडक्ट में जाके वो एंटर कर सकते हो या विद पोजीशनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे न्यू पार्ट लिया। पहले क्या हो रहा था कि हम क्या कर रहे थे, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ आपके पास पार्ट आ गया। पहले क्या हो रहा था कि जैसे हमने पार्ट्स पहले ही क्रिएट कर लिए, बॉटम, ये जो बॉटम अप था उसमें क्या है, हमने पहले से ही पार्ट्स क्रिएट कर रखे हैं, और असेंबली में सिर्फ हम उसे इंसर्ट करेंगे, तो वो होता है सिर्फ बॉटम अप में। एंड टॉप डाउन में क्या है कि हम हाथ के हाथ यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इंसर्ट लिया और यहाँ पे प्रोडक्ट पे किया, यहाँ पे आपके पास ये पार्ट आ गया। अब यहाँ पे ये पार्ट आ गया, अब ये पार्ट क्रिएट तो है नहीं, तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, तो ये देखो वैसे ही यहाँ पर हम पार्ट मॉड्यूल में एंटर कर चुके हैं। तो सपोज करो मैं, मान लो मैंने कोई एक यहाँ पे प्रोडक्ट बना लिया सिंपल सा, तो उसके बाद यहाँ से मैं एग्जिट करूंगा, जैसे यहाँ पर करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये पार्ट आ जाएगा। क्लियर, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। क्लियर, तो ऐसे आपके पास यहाँ पे पार्ट आ जाएगा। एग्जिट वर्क वगैरह करोगे तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट में काउंट हो जाएगा। तो वो होता है हमारे पास, यहाँ पर अभी हमने किया टॉप डाउन में। ठीक है, तो टॉप डाउन में ये क्या है कि हाथों हाथ हमने उसमें क्या करना, पार्ट्स क्रिएट करना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर जो हम इसमें असेंबली मॉड्यूल में देखते हैं, वो यहाँ पर हमारे पास एक कैट प्रोडक्ट एक्सटेंशन। ठीक है, तो कोई भी अगर आपने सिंगल पार्ट अगर सेव करना है, ठीक है, तो वो होता है डॉट कैट पार्ट में। ठीक है, डॉट CAT पार्ट में। और जो अगर आपने असेंबली को सेव करना है, तो वो होता है आपका डॉट कैट प्रोडक्ट में। तो ये इसकी एक्सटेंशन है, तो वो आप उसे सेव कर सकते हो। और नेक्स्ट वन क्या है, असेंबली में इंक्लूड सब असेंबली। सपोज करो आपके यहाँ पे जो असेंबली है उसमें 30 to 40 पार्ट्स हैं, तो सिंगल सिंगल पार्ट इंसर्ट करोगे तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि हम सब असेंबली में से डिवाइड कर देते हैं। जैसे सपोज करो एक हमने असेंबली क्रिएट करी, उसमें 5 to 6 पार्ट्स हैं। फिर एक और असेंबली क्रिएट करी, उसमें भी 5 to 6 पार्ट्स हैं। फिर लास्ट में क्या है, इन सब असेंबलीज को हम एक बड़ी असेंबली में इंसर्ट कर देते हैं, तो वो आपका आ जाता है इसमें बड़ी असेंबली में। ठीक है, तो असेंबली के अंदर ही हम जो एक छोटी असेंबली क्रिएट करते हैं वो होती है हमारे पास सब असेंबली। तो ऐसे आप इसमें प्रोडक्ट को एंटर कर देते हो। तो जैसे अभी मैंने किया था ना लास्ट में कि एक सिंगल प्रोडक्ट एंटर किया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो वैसे आप इसमें कर सकते हो। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, पहले तो हम टूल्स के बारे में देखेंगे, जो इसमें टूल्स यूज होते हैं। जब वो टूल्स हम यूज करना सीख जाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसमें पार्ट क्रिएट करेंगे, सिंगल सिंगल या जैसे भी, और उसके बाद उसे इंसर्ट करेंगे, फिर उसकी असेंबली करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो पहले तो हम टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, उन्हें यूज कैसे करना है, और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और जैसे इसमें था फर्स्ट का असेंबली क्या है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे नंबर ऑफ पार्ट्स आपने इसमें इंसर्ट करना है, तो वो काउंट होगा आपका असेंबली में। और अप्रोच में क्या, यहाँ पे दो तरह से हमारे पास है, एक बॉटम अप और दूसरा टॉप डाउन। बॉटम अप में क्या करते हैं, हम सिंगल सिंगल पार्ट इंसर्ट करते हैं। और टॉप डाउन में क्या है, जैसे कि हम हमारे पास एक डिजाइन इंटेंट होता है कि हम पार्ट्स भी हाथों हाथ क्रिएट करते रहते हैं और वो असेंबली में जुड़ता रहता है। ठीक है, और थर्ड वन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कैट प्रोडक्ट एक्सटेंशन। तो जैसे हमारा पीडीएफ का होता है ना, तो उसमें डॉट पीडीएफ होता है, बिल्कुल वैसे ही कैटिया में भी अगर आपको पार्ट को सेव करना है तो वो होता है डॉट कैट पार्ट, एंड असेंबली का सेव करने के लिए डॉट कैट प्रोडक्ट। क्लियर, तो ये इसमें ये एक्सटेंशन यूज होती हैं। नेक्स्ट वन है असेंबली में इंक्लूड सब असेंबली। तो जैसे अगर आपके पास एक बड़ी असेंबली है, उसे आपने स्मॉल स्मॉल असेंबली में डिवाइड करना है, तो वो आपकी किस में काउंट होती है, सब असेंबली में काउंट होती है। तो वही सब असेंबली आगे ज्वाइन होकर एक बड़ी असेंबली क्रिएट हो जाती है। तो इसमें इतना ही था इंट्रोडक्शन में कि असेंबली मॉड्यूल में क्या क्या होता है।
कैटिया में भी हमने देख लिया, अभी माइन्यूट सा देखा भी इसमें। तो एक सिंगल पार्ट इंसर्ट किया था अभी हमने, ज़्यादा तो कुछ किया नहीं। तो फर्स्टली आपने इसमें टूल्स यूज़ करके देखने कैसे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल्स के बारे में क्या क्या इसमें यूज़ होते हैं। तो फिर उसके बाद उन्हें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और फिर लास्ट में हम उसकी असेंबली करेंगे। तो एक आपका ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।